हेलो डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। पहले हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज जॉय, सरप्राइज एंड एंगर एटसेट्रा and it usually ends with an exclamatory mark. ये सेंटेंस की एक टाइप है। इसमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस बयान करते हैं, स्ट्रॉन्ग जज्बात, जैसे अचानक कोई खुशी होगी, अचानक कोई हैरानगी होगी, शॉक होगा या एंगर एटसेट्रा। और इसके लास्ट पर अक्सर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, लेकिन कभी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क पहले आता है। सपोज आर सेंटेंस में इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ, जैसे अल्लाह, इस वक्त इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, सेंटेंस के एंड पर नहीं आएगा। जैसे हुरा, हुरा ज़बरदस्त खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, इस वक्त भी इसी के पीछे आएगा, सेंटेंस के एंड पर नहीं आएगा। इलास मतलब अफसोस, गम, दुख के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से पहले आप ये नोट याद रखो। सम इंटरजेक्शंस दैट आर मोस्टली यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर, कुछ इंटरजेक्शन है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे इलास, इलाज गम के लिए इस्तेमाल होता है। हुरा, हुरा खुशी के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेवो, ब्रेवो शाबाशी के लिए इस्तेमाल होता है। वाओ, ये भी हमें खुशी दिखाता है। ओह, ओह पेन के लिए इस्तेमाल होता है, दुख के लिए। वेल डन, ये भी शाबाशी के लिए इस्तेमाल होता है। गुड हेवन्स, गुड हेवन्स एक ये सरप्राइज के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गुड हेवन्स गम के लिए, डिस्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं रिग्रेट, रिग्रेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई सी, माई गॉड, माई गॉड दुख के लिए भी इस्तेमाल होता है, सरप्राइज के लिए भी इस्तेमाल होता है एटसेट्रा। ये नोट आपको याद रखना है। कंजक्शन दैट इज यूज्ड हियर, यहाँ पर कंजक्शन दैट भी इस्तेमाल होता है बीच में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान। एग्जाम्पल से पहले आप ये रूल याद रखो। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू चेंज होता है एक्सक्लेमेड विद सॉरो में। ये इसमें चेंज होगा अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा इंटरजेक्शन आए जिसमें दुख होगा, जैसे अल्लाह। ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होंगे एक्सक्लेमेड विद जॉय में अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा इंटरजेक्शन आया जिसमें खुशी होगी, जैसे हुरा। ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज में अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा इंटरजेक्शन आया जिसमें सरप्राइज होगा, वंडर होगा, जैसे गुड हेवन्स, ये हमें सरप्राइज भी दिखाता है। माई गॉड भी हमें सरप्राइज दिखाता है। ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा एक्सक्लेमेड विद एंगर में अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा इंटरजेक्शन आए जो एंगर दिखा रहा है। ऐसे ये चेंज होंगे एक्सक्लेमेड विद रिग्रेट में, ये एक्सक्लेमेड विद रिग्रेट में चेंज होंगे अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा इंटरजेक्शन आए जिसमें अफसोस होगा, जैसे गुड हेवन्स, ये अफसोस के लिए भी इस्तेमाल होता है, उदासी के लिए। ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू चेंज होंगे एक्सक्लेमेड विद एप्लॉज में अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसा इंटरजेक्शन आया जिसमें शाबाशी होगी, जैसे ब्रेवो, वेल डन, ये शाबाशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर वर्ड भी इस्तेमाल होता है और हाउ भी, और ये दोनों में दिखाते हैं ज़्यादातर सरप्राइज, सरप्राइज। और जब ये इस्तेमाल होते हैं उस वक्त स्ट्रॉन्ग इमोशंस उस पूरे सेंटेंस में होती है, लिहाजा एक्सक्लेमेटरी मार्क उस वक्त सेंटेंस के एंड पर आता है। ये बात आपको याद रखना। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है। ही सेड, हुरा, वी वन द मैच, उसने खुशी से कहा, हुरा, हमने मैच जीता। अब यहाँ पर इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ, लिहाजा मैंने इसी के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बनेगा। अब यहाँ पर खुशी की बात है, लिहाजा ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा एक्सक्लेमेड विद जॉय में। ही एक्सक्लेमेड विद जॉय। अब ये भी इसमें जो हो रहा है ये खुशी दिखाता है, इसके बदले हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर बीच में कंजक्शन दैट आता है, ही एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट। अब इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, टेंस है यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर आप देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। ही सेड, उस आदमी ने कहा, वी वन द मैच, हमने मैच जीता। इसका मतलब जो ये आदमी है इसके साथ और भी लोग हैं, इसलिए उसने कहा हमने मैच जीता। अब बात मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। अब ये लोग मेरे सामने नहीं हैं, अब वही किस में चेंज होगा, दे में, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है।
अब वही को बनेगा दे। अब देम में इसको नहीं बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, लिहाजा मैंने यहाँ पर भी सब्जेक्ट केस प्रोनाउन लगा दिया दे। ही एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट दे, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा दैट दे हैड वन द मैच। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ, फिर ये सब ये मार्क वगैरह हट जाते हैं, ये सिंपली एक एसर्टिव सेंटेंस बन जाता है और लास्ट पर फुल स्टॉप आता है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड से पहले हम स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी इन एग्जाम्पल से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 1 है ही सेड वर्क हार्ड एंड गेट योर रिवार्ड। उसने कहा हार्ड वर्क करो और अपना रिवार्ड पाओ। अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक नसीहत है, एडवाइस, और इस एडवाइस में दूसरे बंदे का बेनिफिट होता है जिसको एडवाइस की जाती है, और ये एडवाइस इम्परेटिव सेंटेंस के अंडर आती है। अब आपको यहाँ पर मालूम है यहाँ पर सब्जेक्ट यू नहीं लिखा जाता है, ही सेड यू वर्क हार्ड एंड गेट योर रिवार्ड, क्योंकि हमें मालूम है जिसको हम एडवाइस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं ये बंदा सामने है, लिहाजा यू यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। बाकी आपका डाउट था यहाँ पर, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। मैं सपोज मैं लेता हूँ ही सेड टू हर, या ही सेड टू हिम, या ही सेड टू यू, या ही सेड टू देम। आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, फिर आपको ये आगे वाला प्रोनाउन उसी हिसाब से चेंज करना है। सपोज मैं समझता हूँ हर, फिर ये उसी हिसाब से चेंज होगा, ये बनेगा ही। अब यहाँ पर ये नसीहत है, लिहाजा रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंज होगा एडवाइजर्ड में, ही एडवाइजर्ड हर। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और बीच में टू आ जाता है, टू मैंने लगा दिया। आपको इतना भी मालूम है जब टू आता है टू के बाद टेंस चेंज नहीं होता है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस चेंज होना था यहाँ पर, लेकिन नहीं होगा क्योंकि टू आया बीच में। अब ये डायरेक्ट लिखना ही एडवाइज्ड हर टू वर्क हार्ड एंड गेट। अब यू आर किस में चेंज होगा, इस बंदे ने उस औरत से कहा ही सेड टू हर वर्क हार्ड एंड गेट योर रिवार्ड, उस बंदे ने उस औरत से कहा। अब बात मैं कर रहा हूँ चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में, अब यू आर किस में चेंज होगा, हर रिवार्ड में, ये बनेगा अब हर रिवार्ड। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। सपोज अगर मैं समझता हूँ अपनी मर्जी से हिम ऑब्जेक्ट, ही सेड टू हिम, फिर आपको लिखना है ही एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड एंड गेट। अब यू आर किस में चेंज होगा, उस बंदे की बात हो रही है, ये बंदा उस बंदे को एडवाइस कर रहा था, अब यू आर चेंज होगा हिज रिवार्ड में, ये बनेगा हिज, क्योंकि अब मेल की बात हो रही है। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली शी सेड टू हर वी विल कुक फूड, उसने उस औरत से कहा हम खाना पकाएंगे। अब यहाँ पर ये सिंपल नरेशन है, ये बनेगा शी सेड टू, यहाँ पर चेंज होता है टोल्ड में, सिंपल नरेशन में शी टोल्ड हर। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और बीच में दैट आ जाता है, और आपको इतना मालूम है दैट के बाद टेंस चेंज होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, लेकिन टू के बाद टेंस चेंज नहीं होता है। शी टोल्ड हर दैट। अब आप देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है, शी सेड टू हर, उसने उस औरत से कहा वी विल कुक फूड, हम खाना पकाएंगे, लेकिन अब बात मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, न ये औरत मेरे सामने है न ये, लिहाजा वही किस में चेंज होगा, दे, वो औरत है यानी प्लूरल, ये बनेगा दे, दैट दे। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है और ये विल बनेगा, अब वुड टेंस चेंज होगा, दे वुड कुक फूड। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट केस प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब से पहले है, लिहाजा यहाँ पर भी मैंने सब्जेक्ट केस प्रोनाउन लगा दिया। वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। अब आपका डाउट था कि यहाँ पर टेंस क्यों चेंज किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया, उसका रीज़न है जब हम टू लगाते हैं ये पूरा एक ही सेंटेंस बन जाता है, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब पास्ट में होता है। यहाँ पर ऑलरेडी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अब दूसरा वर्ब पास्ट में नहीं जाएगा। इसके अलावा टू
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिमांड करता है, लिहाजा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ती है। यहाँ पर बीच में दैट है और ये फिर अलग एक क्लॉज बनाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये पूरा है कम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर क्लॉज में आप फिर टेंस चेंज कर सकते हो आराम से, और ये है मेन प्रिंसिपल क्लॉज। हालांकि यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, लेकिन ये अलग क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, ही सेड एलास ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। उसने कहा एलास वो एक्सीडेंट में मर गया। एलास गम के लिए इस्तेमाल होता है, अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ये बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में ही। अब सेड किस में चेंज होगा, एक्सक्लेमेड विद सॉरो में, क्योंकि गम की बात हो रही है। ही एक्सक्लेमेड विद सॉरो, ही एक्सक्लेमेड विद सॉरो। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। अब ये एलास इसमें शामिल हुआ क्योंकि ये भी गम की बात कर रहा है, और ये सैड भी इसमें आ गया, और अब दैट हमें बीच में लगाना है। ही एक्सक्लेमेड विद सॉरो दैट। अब आप देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। ही सेड, इस बंदे ने कहा, एलास ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो बंदा एक्सीडेंट में मर गया। अब बात कर रहा हूँ मैं चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये ही मेरे सामने नहीं है, लिहाजा ये ही रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही एक्सक्लेमेड विद सॉरो दैट ही। अब टेंस यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट, और रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, लिहाजा ये चेंज होगा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट। ही हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। एग्जाम्पल थर्ड से पहले आप ये नोट याद रखो, इफ व्हाट एंड हाउ आर फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव देन वेर इज यूज्ड बिफोर इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आया, फिर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाना खुद से। दूसरा नोट है, इफ व्हाट एंड हाउ आर फॉलोड बाय नाउन देन ग्रेट बिग स्ट्रेंज टेरेबल एटसेट्रा आर यूज्ड बिफोर इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब है अगर व्हाट और हाउ के बाद नाउन आया, फिर आपको नाउन से पहले इनमें से कोई एक वर्ड लगाना खुद से, या ग्रेट या बिग या स्ट्रेंज या टेरेबल। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल थर्ड ली, शी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड। उसने कहा क्या खूबसूरत परिंदा है, यानी वो सरप्राइज हुई, हैरान हुई। और मैंने आपको बोला जब यहाँ पर व्हाट और हाउ इस्तेमाल होते हैं, ये ज़्यादातर हमें सरप्राइज दिखाते हैं, और जब व्हाट और हाउ यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं उस वक्त उस पूरे सेंटेंस में स्ट्रांग इमोशंस होती है, लिहाजा एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड पर आएगा। और आपको इतना भी याद रखना, यहाँ पर आपको कभी कभी इस नाउन के बाद सब्जेक्ट खुद से लगाना पड़ता है, अगर नहीं होगा मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, ये मुझे खुद से लगाना है। अब बर्ड की बात हो रही है इसलिए मैंने इट लगा दिया। अगर यहाँ पर ये मैन होता है गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, फिर मुझे लगाना था शी इज़। ऐसे अगर यहाँ पर ये नाउन होता मैन, फिर मुझे लगाना था व्हाट ए हैंडसम मैन ही इज़। ये बात आप याद रखना। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बनेगा शी। अब सेड किस में चेंज होगा, सरप्राइज में, क्योंकि हैरानगी है। शी एक्सक्लेमड, शी एक्सक्लेमड विथ, शी एक्सक्लेमड विथ सरप्राइज। अब आपको इन्वर्टेड कॉमास हटाना और दैट लगाना, दैट। फिर आपको ये सब्जेक्ट जो आपने खुद से लगाया, दैट के बाद ये लगाना पड़ता है। शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट, फिर ये बनेगा वाज, इट ये इज बनेगा वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, दैट इट वाज। अब आपको यहाँ पर एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, अब आपको यहाँ पर खुद से वेरी लगाना है एडजेक्टिव से पहले, दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। एग्जाम्पल 4 मैंने ली, ही सेड व्हाट ए मेस इट इज़। उसने कहा क्या तबाही मचा के रखी। मेस मतलब चीज़ों को डिसऑर्डरली रखना। अब यहाँ पर इस नाउन के बाद सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद वो भी दिया हुआ, लिहाजा यहाँ पर हम खुद से नहीं लगाएंगे। मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर इसने शरारत का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया। ही एक्सक्लेमड, he exclaimed with anger।
रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने चेंज किया, ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। अब इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, दैट आएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट। अब सब्जेक्ट को दैट के बाद लाओ इट, उसके बाद ये वाज बनेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, दैट इट वाज। अगर यहाँ पर ये इट वाज ऑलरेडी होगा फिर आपको ऐसे ही रखना वाज को, यहाँ पर भी अगर ये ऑलरेडी वाज होगा फिर आपको ऐसे इसको रखना, इसमें भी इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये बनेगा दैट इट वाज। अब यहाँ पर नाउन इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर नाउन से पहले आपको इनमें से कोई एक वर्ड लगाना खुद से। मैं सपोज टेरेबल लगाता हूँ, दैट इट वाज ए टेरेबल मेस, ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। एग्जाम्पल 5 मैंने ली, शी सेड गुड हेवंस आई हैव लॉस्ट द बैग। जो ये गुड हेवंस है ये सरप्राइज के लिए भी इस्तेमाल होता है, दुख के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर उसका बैग खो चुका है, लिहाजा दुख की बात है, हम इस हिसाब से चेंज करेंगे। ये बनेगा शी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, यानी अफसोस वो कर रहे हैं क्योंकि बैग उसका खो चुका है। शी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। अब यहाँ पर कंजक्शन दैट आएगा बीच में, ये गुड हेवंस इसमें शामिल हुआ और सेड हमने कन्वर्ट किया इसमें एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में, और गुड हेवंस भी इसी में आया क्योंकि ये भी अफसोस दिखाता है, ये भी दिखाता है। शी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट। अब यहाँ पर बात कौन कर रहा है और किससे कहता है, शी सेड आई हैव लॉस्ट द बैग, उसने कहा मैं बैग खो चुकी हूँ। अब आई किस में चेंज होगा, बात मैं कर रहा हूँ चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये मेरे सामने नहीं है, लिहाजा आई को बनेगा शी, वो औरत, दैट शी। अब टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, लिहाजा ये बनेगा पास्ट परफेक्ट, दैट शी हैड लॉस्ट द बैग। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 6 ली, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वेल डन। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा वेल डन, यानी प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को शाबाशी दी। अब यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमें इसको खुद से बनाना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं इसको बनाता हूँ, ये बनेगा हैव डन वेल, मैंने इसको खुद से प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। अब मुझे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या आएगा, आप यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, इसका मतलब प्रिंसिपल के सामने स्टूडेंट्स हैं, लिहाजा यू आएगा, यू हैव डन वेल, मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर शाबाशी की बात चल रही है, लिहाजा सेड टू चेंज होगा कॉन्ग्रेचुलेटेड में, यहाँ चेंज होगा अपलॉडेड में, अपलॉडेड में यहाँ ये चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज में। मैं इसमें करता हूँ चेंज, ये बनेगा द प्रिंसिपल applauded the students। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, दैट आ जाएगा, दैट। अब ये आपको लिखना नहीं है कि ये ऑलरेडी इसमें आया अपलॉडेड में। अब आप आगे देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है, उसी हिसाब से प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा यू हैव डन वेल, यानी स्टूडेंट उसके सामने थे। अब बात मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, और ये यू जो है स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ, ये मेरे सामने नहीं है। अब इसको क्या बनेगा, दे, दैट दे। अब ये सब्जेक्ट केस प्रोनाउन है, यहाँ पर भी मैंने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट केस प्रोनाउन। अब टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, दैट दे हैड डन वेल। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। अब आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा एक्सक्लेमेट सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।